बेटा, अपने यहाँ पहली होली पर बहू ससुराल में नहीं रहती क्या? अरे ये क्या बात हुई? भैया को तो भाभी के साथ होली खेलना है। नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे भाभी को, श्वेता ने विरोध प्रकट करते हुए कहा। तभी अचानक वहाँ बुआ जी आ गई। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है श्वेता? देखो ना बुआ जी, भाभी की पहली होली है। हम सब कितनी होली मस्ती करने का प्लान बना रहे हैं और मम्मी कह रही हैं कि पहली होली पर बहू ससुराल में नहीं रहती। फिर कुछ सोचकर श्वेता बोली, अच्छा ऐसा करते हैं, हम सब भी भाभी के साथ उनके मायके ही चले जाते हैं। फिर अपने हाथ नचाते हुए बोली, होली तो हम खेलेंगे। बुआ जी ने श्वेता को चिकोटी काटते हुए कहा, ए हे बड़ी आई, भाभी के मायके जाने वाली, अगले साल खेल लेना भाभी के साथ होली। इसी बीच देवर जी मनोज भी वहां आ गए। उनको देख बुआ जी बोली, देखो मनोज का मुंह कैसे लटका हुआ है। फिर हंसते हुए बोली, अच्छा बच्चों, बहू के साथ होली खेलना है तुम्हें? अच्छा चलो कोई रास्ता निकालते हैं। 2 मिनट सोचने के बाद चुटकी बजाते हुए जोर से बोली, आइडिया आइडिया। अरे बच्चों, तुम मूड खराब मत करो। देखो सही नियम तो ये है कि पहली होली पर सास बहू एक साथ नहीं रहते। एक काम करते हैं, मैं मेरी भाभी को अपने साथ ले जाती हूँ। बहुत सालों से हमने भी होली साथ में नहीं खेली। निकल गया सॉल्यूशन। तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास, मेरी भाभी मेरे पास। बुआ जी की बात सुनकर श्वेता और मनोज दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन सासू माँ का मुंह लटक गया। उन्होंने कहा, भला ये भी कोई बात हुई? पहली होली पर बहू को अपने मायके जाना चाहिए और बहू यहीं रहेगी। मैं अपने मायके चली जाऊं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तभी राधिका नई दुल्हन बोलती है, बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। मम्मी जी भला अपने घर को छोड़कर क्यों जाएंगी? आप मम्मी जी के साथ यहीं होली खेलना। और अपनी ननद श्वेता और देवर को कहती है, भैया दीदी, बस एक बार की ही तो बात है। इस बार मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अगली बार से हम सब लोग मिलकर यहीं होली खेलेंगे। सासू माँ वहाँ खड़े सभी लोगों को राधिका की बात सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिला। उसकी बातों ने तो जैसे सबकी दिलों की हलचल को शांत ही कर दिया था। सब कुछ खुद ब खुद सुलझ गया। जिस बात पर सुबह से घर में बवाल मचा हुआ था, सभी लोग राधिका की बात पर हामी भर देते हैं। राधिका होली से 2 दिन पहले अपने घर चली जाती है। मनोज और श्वेता भाभी के साथ होली खेलने के लिए बड़े बेताब थे, लेकिन वे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। श्वेता और मनोज अपनी माँ सुमित्रा देवी से कहने लगे, माँ आज होली है, प्लीज़ हमें भाभी के यहाँ होली खेलने जाने दो ना। भाभी तो यहाँ नहीं है, पर हम तो वहाँ जाकर उनके साथ होली खेल सकते हैं। सुमित्रा जी बोली, हाँ खेल सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी अभी नई नई शादी हुई है। बहू के घर वालों को फ़ोन करके बुलाना चाहिए था कि होली खेलने आ जाओ, पर वहाँ से तो अभी तक किसी का फ़ोन भी नहीं आया। ऐसे थोड़ी ना बिन बुलाए किसी के घर जाते हैं। हमारी क्या इज्जत नहीं है? माना कि वे पैसे में हमसे ज़्यादा हैं, पर इज्जत में हम उनसे कोई कम नहीं है। बेटा, ऐसे किसी के घर बिन बुलाए नहीं जाते। और इस साल की ही तो बात है, अगले साल से तुम्हारी भाभी यहीं इसी घर में तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब खूब जी भर के होली खेल लेना। माँ की बात सुनकर श्वेता और मनोज चुपचाप वापस आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वह बहुत ही शांत और समझदार थे। शादी से पहले ही सोच कर बैठे थे, इस साल हम होली भाभी के साथ ही मनाएंगे। लेकिन अभी तक भाभी के मायके वालों की तरफ से किसी का फ़ोन नहीं आया था। धीरे धीरे दोपहर होने को आई थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। भागकर श्वेता फ़ोन उठाने वाली ही थी कि तभी जाकर सुमित्रा जी फ़ोन उठा लेती हैं। फ़ोन पर उनकी बहू राधिका थी। राधिका सासू माँ को प्रणाम कर हालचाल पूछती है और कहती है, मम्मी, भैया और दीदी होली खेलने नहीं आ रहे क्या? मैं कब से
उनका इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तक मैंने किसी से रंग भी नहीं लगवाया। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी पहली होली पर मेरी ननद और मेरे देवर ही मुझे सबसे पहले रंग लगाएं। ये सुनकर सुमित्रा जी के मन को खुशी मिलती है और फ़ोन रख वे कहती हैं, लो आ गया तुम्हारा बुलावा, चलो फटाफट से दोनों तैयार हो जाओ। और हाँ, जाते जाते अपने भैया को भी साथ में ले जाना, आखिर उसकी भी तो पहली होली है। माना कि उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ उसके भी तो अरमान होंगे। श्वेता कहने लगी, मम्मी आप कितनी अच्छी हैं। और फिर वे भाभी के साथ होली खेलने के लिए भैया के साथ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में वे राधिका के घर पहुंच जाते हैं। राधिका स्वभाव में बहुत ही सरल और अच्छी थी, लेकिन उसके मायके वालों में पैसों का थोड़ा घमंड था, जो कि उनकी बातों और व्यवहार में झलकता था। वे लोग राधिका के घर जाकर बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। श्वेता और मनोज के मन में तो बस होली खेलने की लगी हुई थी कि बस अपनी भाभी के साथ होली खेलें। वे दोनों कहते हैं, चलो ना भाभी होली खेलते हैं। तभी राधिका की माँ बोलती है, आजकल वैसे भी होली का त्यौहार बहुत कम हो गया है। हम लोग तो रंग वगैरह लगाते ही नहीं और बहुत कम पसंद करते हैं, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और वैसे भी अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पहले जैसी होली कोई नहीं खेलता। ये तो पहले हुआ करता था कि लोगों को रंग से पूरी तरह से रंग दिया करते थे। आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, वे सब समझते हैं। राधिका की माँ की बात सुनकर मनोज और श्वेता थोड़े सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे तो अपनी भाभी के साथ मस्ती वाली होली जो खेलने आए थे, और उनके घर में भी भाभी के घर वालों को तो ऐसी होली खेलना पसंद ही नहीं था। फिर सोचने लगे अब उनके अरमानों का क्या होगा। लेकिन तभी राधिका कहती है, अरे माँ, अगर कोई खेलने वाला हो तो होली में बहुत मज़ा आता है। अब तक मेरी होली के सारे त्यौहार फीके गए हैं, पता ही नहीं चलता था कि कब होली आई और कब होली चली गई। आखिर कोई होली खेलने वाला ही नहीं था। शादी के बाद अब पहली बार मुझे ससुराल में सब लोग होली खेलने वाले मिले हैं। श्वेता और मनोज दोनों कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब होली आए और वे मेरे साथ होली खेलें। मैं तो इस बार होली ज़रूर खेलूँगी, आप खेलो या मत खेलो। और वह अपनी ननद, पति और देवर के साथ छत पर चली जाती है और वहाँ खूब जी भरकर होली खेलती है। और राधिका के साथ होली खेलकर उसके देवर और ननद को भी बहुत खुशी मिलती है। शाम को वे अपने घर वापस आ जाते हैं। घर जाकर सुमित्रा जी के पूछने पर श्वेता और मनोज भाभी के मायके में हुई सारी बात सुमित्रा देवी को बताते हैं और कहते हैं, माँ सच में भाभी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से होली खेली, जबकि उनकी माँ तो होली खेलने के लिए मना कर रही थी, पर भाभी ने उनकी बात न सुनकर हमारा दिल रखा और हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। सच में माँ, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी भाभी मिली। ऐसी भाभी के आने से हमारा घर स्वर्ग बन गया। सुमित्रा जी बच्चों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। आखिर उनके घर में एक समझदार और एक अच्छी बहू जो आ गई थी। तो दोस्तों, इस तरह सही मायने में नई दुल्हन के आने से सुमित्रा जी के घर में होली के रंग खिल उठे। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।